आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार सिविल कोड चपरासी अर्थात प्यून का जो परीक्षा 2009 में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए अर्थात 85 वो सभी 85 प्रश्न आपको अभी सामने मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ सभी प्रश्नों की आपके उत्तर अभी आपको मिलेगा। तो आप एक बार देख लीजिए कि जो 2009 में जो परीक्षा हुआ था चपरासी का अर्थात प्यून का, तो किस तरह के प्रश्न आए थे, तो इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। चलिए, इसके लिए आपको शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा। और जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे जो इस चैनल पर जो महत्वपूर्ण इस तरह के सेशन आते हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। इसमें हमारे इस चैनल पर 1 से लेकर के 25 तक कुल प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आप अगर नहीं कर पाए तो जाके कर लीजिए। आप अभी प्रैक्टिस सेट से तैयारी नहीं करोगे तो आप कब करोगे? एग्जाम कभी भी हो सकता है दोस्तों। आइए सीधे ले चलते हैं आपको 2009 में जो परीक्षा हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, आप पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए, सबसे पहले आपको हिंदी से शुरुआत करते हैं। बस इस तरह से ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न इसमें दे रहा है, दूसरे देश से मांगना वाक्यांश का सही विकल्प क्या होगा? दूसरे देश से अगर मांगा जाए तो क्या कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, आंसर हो जाएगा इसमें अमूल्य। ठीक है, ध्यान से पूरे प्रश्नों को आप देख लीजिए दोस्तों। चलिए, इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है उसका भी आप ध्यान से देख लीजिए। दूसरा नंबर दिया हुआ है, प्रत्युत्तर शब्द में संधि है। प्रत्युत्तर जो शब्द है इसमें संधि क्या होगा? तो कौन सा संधि है? और आंसर हो जाएगा ए यानी यन संधि। उसके बाद तीसरा देख लीजिए, आग्रह। आग्रह शब्द का विलोम, विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा? तो बी होगा, दुराग्रह। आगे है 4, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा सी, अनुपयोगी। चलिए, 4 के बाद सीधे 5 की ओर बढ़िए। 5 में दिया हुआ है, नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? और 4 ऑप्शन इस तरह से होगा, आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा। अब देख लीजिए छठा नंबर प्रश्न, निम्नांकित में अति उपसर्ग का उदाहरण है। क्या उदाहरण होगा? तो आंसर हो जाएगा ए यानी अतीत। चलिए, 6 के बाद सीधे आपको ले चलिए 7 की ओर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य किए आप। 7 में है, शिवालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए यानी दीर्घ। प्रश्न 8, प्रतिनियुक्ति पर के लिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है। इसके लिए आपको अंग्रेजी वर्ड बताना है, क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, ऑन डिप्यूटेशन। प्रश्न है 9, कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताएं, यानी कक्षा, इसका आपको बताना है। और 9 का आंसर हो जाएगा बी यानी समूहवाचक। प्रश्न 10 देख लीजिए। 10 के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी यानी सवेरा। 11 देखिए, चुपचाप दुख सहना, इस अभिप्राय के लिए निम्न में से कौन सी लोकोक्ति सही है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी, छाती पर पत्थर रखना। 11 के बाद सीधे हम ले चले आपको 12 की ओर। 12 को भी ध्यान से देख लीजिए। 12 में है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। छांटना इसमें से, आंसर हो जाएगा ए, गाया। इस तरह से। प्रश्न है 13, सूची शब्द का सही विलोम शब्द है। विलोम का मतलब उल्टा होता है, आंसर हो जाएगा पवित्र। चलिए, प्रश्न 14 भी देखिए, भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? आंसर हो जाएगा डी, भारतीयता। तो इस तरह के प्रश्न आएगा और आपको क्या आंसर देना है आप देखते चलिए। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि आपको इसमें 85 में से कुल कितने मार्क्स आ रहा है, आपकी तैयारी कितनी है, किस तरह की है, देखते चलिए। और 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए आपसे। 15 में, निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द तद्भव हैं? और आंसर हो जाएगा बी, कुम्हार गांव। प्रश्न देखिए 16, किस शब्द समूह में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची शब्द आपको बताना है।
सरस्वती का। इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप, आंसर हो जाएगा सी यानी वीणा पानी, शारदा और भारती। प्रश्न 17 है, रेखांकित अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषद उपयोगी है। और रेखांकित क्या है? आध्यात्मिक, इसी के बारे में आपको बताना है। और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा सी आध्यात्मिक, इस तरह से सही होगा स्पेलिंग। आगे आइए 18 नंबर, अब देखिए 18 में दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है देख लीजिए, आंसर हो जाएगा डी न्यायाधीश। प्रश्न 19, प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? और इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिवाद। 20 नंबर देखिए, आ बैल मुझे मार, ये कहावत है और इसका आपको अर्थ बताना है। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी बी नहीं ए होगा, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ठीक, 19 के बाद अब हम 20 हो गया। चलिए अब 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए। 21 में दे रहा है दाल में काला होना। कई बार आप सुने होंगे, मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है। और 21 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संदेह होना, यानी डाउट होना, शक होना। चलिए 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी नील गगन। प्रश्न नंबर अब देख लीजिए, इस तरह से भी होगा, निर्देश देखिए कि 23 से लेकर 27 तक के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए इस तरह के भी रहेगा गद्यांश, ठीक है। गद्यांश का कुछ अंश यहाँ पे है और बाकी जो है अंश आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से गद्यांश दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपके भी जब एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह से रहेगा। तो 5 प्रश्न है। चलिए पूरा गद्यांश नहीं पढ़ेंगे अभी, सिर्फ बता रहे हैं कि इस तरह के आता है। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो 23 का सबसे पहले बता दें, लेखक ने देश के विकास में किसी बाधक बताया है, बस इस गद्यांश में दिया हुआ है उसी के अनुसार, आराम तलबी। उसके बाद 24 में लेखक के अनुसार हम भारतीय कम काम द्वारा क्या करना चाहते हैं? आंसर हो जाएगा ए जीविका उपार्जन, यानी रोजी रोजगार के लिए पैसा कमाना, जीविका उपार्जन कहलाता है। आगे ये 25 में है, स्वराज्य के बाद से आज तक भारतीयों के लिए सुखद स्थल क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, आंसर हो जाएगा डी सुराज्य। प्रश्न है 26, यहां स्वराज्य सुराज्य से क्या आशय है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी यानी स्वतंत्र राज्य, अच्छा राज्य। चलिए 26 के बाद सीधे 27 नंबर, जो कि ये भी आपको गद्यांश से ही है। लेखक ने दूषित मनोवृत्ति किसे बताया है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्या क्या है? आराम तलब प्रवृत्ति को, श्रमहीनता को, श्रम की महत्वहीनता को। और जो गद्यांश दिया उसके अनुसार आंसर हो जाएगा डी। बस आगे ये 28 नंबर है, छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतराकर चलता है, इस अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त होगी? चलिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। आंसर हो जाएगा 28 का ए कौवा चला हंस की चाल। उसके बाद है 29 नंबर प्रश्न, इसे भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी इंट्रोगेट यानी हस्तक्षेप, ठीक है। प्रश्न आइए 30, राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व समास। चलिए दोस्तों, ये सभी आप यहां तक अभी 30 प्रश्न आप देखे हैं जो कि हिंदी का था, अभी और आगे है कुल 35 प्रश्न आता है। तो 31 नंबर प्रश्न है, क्या है वो भी देखिए। आपको इंग्लिश का और मैथ का भी मैं पूरा बताऊं, तो अंत तक आप अवश्य देखते चलिए। 31 में दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो सदाचार का उल्टा क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए यानी दुराचार। 32 देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है वाक्यांश? जिसकी बुद्धि कम हो।
इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? डी यानी मंद बुद्धि। प्रश्न 33, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। किसका? तो गाय तेरे डैश बंधी है, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी यानी सी। 34 देख लीजिए, 34 में क्या दिया है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। किसमें? यहां पे देख लीजिए क्या दिया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है या खोता है, तो इसमें आपको त्रुटि आपको बताना है। और प्रश्न क्या है? किसी ने ठीक कहा है कि जो सोता है वह खोती है। क्या होगा इसमें आंसर? तो आंसर हो जाएगा ए, वह खोती है। खोती है नहीं होना चाहिए था, खोता है होना चाहिए था। ठीक है। 35 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चापलूसी करना। तो दोस्तों आप देख रहे थे कि हमारे इस अभी तक जो 2009 में जो प्रश्न आया था उसमें मुहावरे कई सारे आए हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आया है। इसका स्पेशल वीडियो हमारे इस चैनल पे है, अब एक बार जाकर देख ले तो आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में। चलिए, तो 35 प्रश्न ये टोटल था हिंदी का। अब यहाँ से अंग्रेजी का सेशन आता है। इसमें भी आपको 36 से लेकर 39 तक के जो प्रश्न है उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसेज दिया हुआ है। पैसेज ठीक इसी प्रकार से आपका भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस उस पैसेज को, जो इस तरह का पैसेज यहाँ पर जो दिया है, आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जब पढ़ लेंगे इसी में से 5 प्रश्न आपको आएगा। चलिए, तो इसी पैसेज की में जो 5 प्रश्न आया था 2009 में, इसको देख लीजिए किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है। 36 में दिया है, व्हाट डज द फ्रेज मेक्स हर जेटरी इंप्लाई। देखिए, और इसके लिए ऑप्शन दिया है 4 और आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, एनेक्साइटिंग। आगे है 37 में, नमिता एंड गोपाल आर इन ए सिमिलर सिचुएशन बिकॉज दे। 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी, आर स्टैंडर्ड इन ए फॉरेन कंट्री। आइए 38 भी देखिए, सभी प्रश्न अच्छे हैं, आप ध्यान से देखते चलिए तभी आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह के प्रश्न आता है। 38 में दे रहा है, नमिता सिचुएशन इज बेटर देन दैट ऑफ गोपाल बिकॉज सी। 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, knows what she wants to do। आइए 39 देखिए, the conclusion that can be drawn from both situations in that people should। 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, यानी वेरीफाई डिटेल्स बिफोर एक्सेप्टिंग एनी जॉब। 39 के बाद सीधे हम लोग 40 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए। 40 में जो प्रश्न दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और गिवन वर्ड क्या है? वीक। इसका आपको साइनोनिम बताना है। आंसर हो जाएगा डी, कॉज। 41 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां साइनोनिम पूछा और यहां एंटोनिम पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मोरोस का आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन यहां पे दिया है, आंसर होगा सी, चीयरफुल। 42 में देख लीजिए क्या है, select the correct passive form of the given sentence। क्या है, पहले इसको देख लीजिए। लिख रहा, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू लर्न एट ए स्कूल। 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर बीइंग लर्न्ड बाय यू एट स्कूल। ठीक है, चलिए 42 के बाद सीधे 43 में आइए। 43 में क्या दे रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, यानी खाली स्थानों को आपको भर देना है। बस इस तरह से प्रश्न भी आएगा। ठीक है, तो देखते चलिए आप कि किस तरह के प्रश्न आए थे। इट हैज बीन अनाउंस्ड दैट आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट 2 months डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विसेज विल डैश फ्रॉम नेक्स्ट वीक। और इसका आंसर हो जाएगा डी, रिज्यूम। 44 में है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। बस यहां पर दिया है, इसका सेम आपको बता देना है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं, ए पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा डी, सेमरिटन।
आगे आइए 45 नंबर हम देख लें। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा गलत है देखिए ध्यान से। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी प्रोसेशन ये गलत है। आगे है 46 में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है तो देख लीजिए। गेट आउट ऑफ हैंड, इसके लिए क्या हो जाएगा तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आगे है 47 में, ऑड इज, ऑड इज इसका मीनिंग क्या हो जाएगा देख लीजिए। ऑड इज ये क्या है ओ डी ई, और 47 का आंसर हो जाएगा ए, लिरिक पोएम, उसको हम ओड बोलते हैं। चलिए 47 के बाद हम लोग 48 भी देख लें, उसके बाद मैथ में चलेंगे दोस्तों, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो 48 में है विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन है तो आंसर हो जाएगा इसका डी, फोटोज। आगे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है ट्रांसपेरेंट, इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसर इसका हो जाएगा सी, ओपेक। 50 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर गलत चुनना है, आंसर हो जाएगा बी, वेटर, ये नहीं है। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं, यहां से अब आपको मैथ्स के प्रश्न मिलेंगे, यहां तक इंग्लिश और हिंदी का देख लिए। चलिए मैथ के प्रश्न को भी मैं बताता चलूंगी किस तरह से मैथ आता है, बस आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना तेजी में बना पाते हैं। मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर बताते चल रहा हूं, ठीक है। प्रश्न है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, ऐसा हो जाएगा बी, सॉल्व करके देखिए आप 8 सेकेंड। प्रश्न है 52, 12, 16, 6 के चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल और 4, 6 के तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल के मध्य अनुपात ज्ञात करें, तो इस तरह का भी प्रश्न आएगा और आंसर इसका हो जाएगा बी, 8:9। अब सॉल्व करके देखिए। प्रश्न है आगे 53, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, यदि 60% लड़के और 70%, आगे देख लेते हैं क्या दिया है, और लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रतिशत के प्रश्न जो पिछले आप परीक्षा का भी जो हम सेट कराए थे उसमें भी था 16 वाले में, और यह 9 में भी इस तरह का है, तो देख लीजिए इस तरह के प्रश्न आएगा ही। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, 34.5। आगे है 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर यानी रुपए में ज्ञात करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज से भी रहेगा, तो आंसर हो जाएगा ये सॉल्व करने पर डी, 147.20। आगे देख लीजिए 55 में है, दिव्या ने 25,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया, 6 महीने बाद रीता 40,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गई, 2 वर्ष बाद प्राप्त लाभ का अनुपात क्रमशः क्या होगा। इस तरह से अनुपात के भी प्रश्न आएगा, तो आपको सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, आंसर हो जाएगा डी, 5:6। फिर देखिए इस तरह से मान ज्ञात करने वाला भी प्रश्न होगा बोधमास से, ठीक है, तो इसका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इसका जो आंसर हो जाएगा सी आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए 56 के बाद सीधे हम चलते हैं 57वां प्रश्न में। 57 में x की पुनरुक्ति 5 बार और y की पुनरुक्ति 7 बार होने पर औसत 37 है, यानी बार आने पर, ठीक है। साथ ही x की पुनरुक्ति 7 बार और y की पुनरुक्ति 5 बार होने पर औसत 35 है, यानी औसत से इस तरह का प्रश्न आएगा, तो y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 57 का आंसर आ जाएगा, अब जब सॉल्व करेंगे तो सी नंबर में जो दिया हुआ है 42 वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 57 के बाद आप आइए 58वां प्रश्न। मैथ के प्रश्न देखिए किस स्तर के आ रहे हैं, तो आप अंत तक अवश्य बने रहिए।
58 में है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही है और एक दूसरी रेलगाड़ी जो 250 मीटर लंबी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पहली रेलगाड़ी की विपरीत दिशा से आ रही है। दोनों रेलगाड़ियां कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी? चार ऑप्शन दिया हुआ है, 58 का आंसर हो जाएगा ए, 15 सेकेंड। 59 में देखिए इस तरह का भी आपको सॉल्व करने का प्रश्न आएगा, पूछेगा क्या होगा सॉल्व करने पर, तो आंसर आ जाएगा सी, 7.932। इस तरह की आसान प्रश्न आएगा। ये देखिए पूरा भारी नहीं आएगा। आगे देखिए 60 पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 16,259 में क्या जोड़ना चाहिए? ठीक है, इस तरह का ही प्रश्न आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी 125 आप जोड़ देंगे तो पूर्ण हो जाएगा। आइए 61 नंबर प्रश्न को भी देखिए। अगर दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर 47 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। 61 का आंसर हो जाएगा सी। आइए यानी 62 नंबर, पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:3 है और अब से 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ए, यानी 15 वर्ष। 63 में है, दूध और पानी के दो मिश्रणों में 10% और 20% पानी है, इन मिश्रणों को किस अनुपात, आगे देखते हैं हम क्या दे रहा है प्रश्न में, यह अनुपात का प्रश्न है, में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 16% पानी हो जाए। और इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा सी, 2:3। चलिए 64 है, मोहन का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में उसकी उम्र विवाह के समय से 1.1/3 गुनी है, तो मोहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न को जब बनाएंगे आप, आंसर आ जाएगा सी में, यानी 36 वर्ष। 65 को देखिए, एक संख्या में जब 25% की वृद्धि की जाती है तो वह 80 हो जाती है, वह संख्या है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी 64। 66 को भी देखिए, अगर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आंसर होगा बी, 21। 67 में है, अगर 2 आदमी या 3 औरतें किसी कार्य के एक भाग को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 2 आदमी और 6 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये टाइम एंड वर्क का है और इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 दिन। आइए 67 के बाद सीधे आप आ जाइए 68 में, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 148, 246 और 623 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 4, 6 और 11 बचता है? तो ऐसे प्रश्न आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सॉल्व करने पर बी आएगा, यानी 12। प्रश्न 69, एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में 1/2 पुस्तकें टेक्स्ट बुक की हैं, शेष बची पुस्तकों में से 3/4 संदर्भ पुस्तकें और 150 पुस्तकें इंसाइक्लोपीडिया की है। पुस्तकालय की कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न को सावधानी से बनाएं, आंसर आ जाएगा बी, 1200। प्रश्न अब देखिए टंकी से भी आता है। 70 में है, एक टंकी 9 घंटे में भरती है, लेकिन यदि उसके पेंजी में लीक हो तो वह 10 घंटे में भरती है। अगर टंकी भरी हुई है तो उसकी लीक उसे कितने देर में खाली कर देगी? आंसर इसको आपको सॉल्व करने के बाद आएगा ए, यानी 90 घंटे। प्रश्न 71 है, किसी साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद साइकिल का मूल्य 800 रुपया है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 25% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा 71 का बी, यानी 800 रुपया। ठीक है, चलिए आगे चलिए 72 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए।
एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 लाए। और भी आगे दिखाएगा कितना लाया। तथा वह 67 अंकों से उत्तीर्ण घोषित किया गया, जो तो कुल पूर्णांक कितने थे। 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप, और 72 का आंसर हो जाएगा सी 500। देखिए 73 में यदि ए बी से 2 ज्यादा है, जो सी का दुगुना है तथा तीनों का कुल योग 27 हो, तो बी का मान क्या होगा। यहाँ पे बी का मान निकालना है। तो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए यानी 10। लिख रहा है 74 में एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है। इनमें से लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। और 74 का आंसर हो जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिए इसमें क्या है ऑप्शन सब। तो 74 में ऑप्शन इतने सारे हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी यानी 20। 75 देखिए, किसी संख्या को 29 से भाग देने पर 27 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष पद क्या बचेगा। तो 75 का आंसर हो जाएगा डी 6। प्रश्न 76 देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, अनुपात 5/9, अनुपात 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इस तरह के भी प्रश्न आएगा, और इसका जो आंसर आपका होगा ये 76 का जब आप सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आएगा डी यानी देख रहे हैं ना 750 आएगा। चलिए 76 के बाद आइए 77 नंबर प्रश्न, सरल करने का भी आएगा। इस तरह से प्रश्न आएगा और इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो डी आएगा, ये 125/9। फिर आइए 78 में भी सरल करना इस तरह का रहेगा, और इसका 77 बता दिए हैं, अब 78 है, ठीक है। और 78 का आंसर आ जाएगा सी में जो है 6.4/5। इसे सॉल्व करके देखिए आप। 79 सही प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए, तभी समझ में आ पाएगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ रहा है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने संख्या को 8/17 से भाग दे दिया। प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 225 अधिक था। दी गई संख्या थी क्या। 79 है, इसका आंसर होगा बी 136। 80 में है 2.10/27 का घनमूल है, क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आंसर ए होगा 1.1/3। 81 भी देख लीजिए, 81 में दिया हुआ है किसी संख्या के 1/7 भाग एवं 1/8 भाग का अंतर 2 है, तो उस संख्या के अंकों का योग होगा, क्या होगा। तो 81 का ए होगा यानी कि 4। और साथियों एक खास बात ये कह दूं कि अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है दोस्तों, एक लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों, एक लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए अभी भी कर दीजिए। 82 में है एक डीलर 660 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। मुद्रित कीमत पर 12% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है। वॉशिंग मशीन पर मुद्रित कीमत यानी रुपयों में है, क्या होना चाहिए। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए 9575। प्रश्न 83 है जो कि इस तरह से आपको आएगा, ठीक है। इसके किसके बराबर है, नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, और आंसर हो जाएगा 83 का सी 5/12 आएगा इस तरह का। 83 के बाद 84 है, फिर 85 है, देख लीजिए। 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए कि शेष अंक 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन रहेगा और इसका आंसर हो जाएगा डी 10। 85 भी देखिए, दूध और पानी के 48 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाए कि अनुपात उलट जाए। आंसर हो जाएगा ए यानी 32 लीटर। तो साथियों ये 2000 यानी कि 9 में जो परीक्षा हुआ था उसमें क्या प्रश्न आया था आप देख लीजिए।
और इससे पूर्व हमने 2016 के परीक्षा में जो प्रश्न आया था उसका भी एक वीडियो इस चैनल पर आ चुका है। अगर आप किसी कारणों से मिस कर गए हैं तो आप एक बार जाके उसको देख लीजिए। और हाँ, कल के लिए भी बता, कल का जो सेशन आने वाला है उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2003 में जो परीक्षा हुआ था उसका भी सेट अब आने वाला है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट उसमें कराया जाएगा। कुल उसमें 85 प्रश्न होगा। तो 2003 में किस तरह के प्रश्न आए थे उसको भी आप एक बार अवश्य देखिएगा। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।